चलिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाल लालियों, आपको बताना चाहेंगे कि आज आपके लिए आप लोग ऑलमोस्ट थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मैथ्स हो या साइंस हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ऑल सब्जेक्ट एक एक वर्ड, एक एक ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, पीवाईक्यू हो, बोर्ड अटैक क्वेश्चन हो, सभी तरीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे। यानी कि हमने देखिए इस बैच का नाम ही क्या है, टॉपर बैच। इसका नाम ही क्या रख दिया गया है, टॉपर बैच। यानी कि हमारे संस्थान के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी लोग जहां से हमें देख रहे हैं, आप सबको हम याद दिलाना चाहेंगे कि ऑल सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में 2026 की क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमारी टीम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है और दिन रात हम आपके लिए लगे हैं। आपका काम यही है कि केवल हमारे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने साथियों के पास एक बार वीडियो को शेयर करते रहें। तो जैसा कि आपके सामने देखिए, हम हिंदी की बात कर रहे थे, आपने देखा भी होगा ये जो हमारे नए बैचेस का जिस दिन हमने आपको लेकर के आए थे, बताया था, देखिए हम अपनी पूरी टीम के साथ आपके सामने पूरे 26 की तैयारी, संपूर्ण तैयारियां संस्थान के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे, जिसमें सब्सक्राइब करना ही आपके मौलिक कर्तव्य है। और यहां पर देखा जाए रिजल्ट की, इस बार के संस्थान के रिजल्ट का अभी बहुत जल्द इन लोगों से मिलवाएंगे भी, आपको कुछ लोगों से मिलवा भी दिए, जिसमें आपका देखिए 462, 460, 457, 452, 439, 438, पूरा 400 प्लस का रीला आपके सामने नंबरों का एकदम भरमार हो चुका है। और मिठाइयों तो इतना खा ले कि हमारा शुगर लेवल बढ़ गया है, ध्यान दीजिए। अब देख लीजिए, आपको मैथ साइंस के लिए बोले थे कि मैथ साइंस की जिम्मेदारियां हम लेंगे, मैथ साइंस की जिम्मेदारियां हम लेंगे, जिसमें आपको अभी मैथ्स का चैप्टर 1 चला रहे हैं, है ना जी। साइंस अभी स्टार्ट करना बाकी है। ओके, सबका डिस्कस करेंगे, टाइमिंग बताएंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने बजे चलेगा। ओके, आगे ध्यान दीजिएगा। संस्कृत की अगर हम लोग बात करते हैं तो संस्कृत की क्लासेज आपका मैम चलाएंगी, संस्कृत क्लास मैम आपका आएंगी, ये आपका क्लासेस 3 दिन चलेगा। इसके डिस्कस अभी लास्ट में हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और बात करते हैं, देखिए यहाँ पे संस्कृत का सिलेबस तो वही सब अपना डिस्कस करेंगे। एसएसटी तो आपका 4 बजे से चल ही रहा है ना जी। आपका कंटिन्यू डेली क्लासेस 4 बजे से चल रहा है। आज आपका थोड़ा सा बंद है क्लास, आज आपका एसएसटी नहीं चलेगा। खास तौर पर बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपका, इंग्लिश भी चल रहा है, संस्कृत भी चल रहा है और मैथ्स भी चल रहा है। और बातें होगी हिंदी की, तो आपके सामने देखिए हिंदी के लिए हम स्पेशल आज लेकर आए हैं। इसलिए लेकर बात कर रहे हैं हिंदी की, क्योंकि आपकी क्लासेज हिंदी की स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, इसके साथ आपका रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगा, स्पेशल डाउट क्लास भी आपके लिए लिए जाएंगे, प्रिंट पीडीएफ नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी होंगे और बोर्ड अटैक क्वेश्चन भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ छूट रहा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये समस्याएं आ रही है, उसका समाधान किया जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, याद रख लीजिएगा। आगे चलते थोड़ा सा, तो अगर हिंदी पढ़ना हो, संस्कृत पढ़ना हो, इंग्लिश पढ़ना हो, एसएसटी पढ़ना हो, मैथ्स पढ़ना हो, साइंस पढ़ना हो, चाहे कुछ भी पढ़ना हो, आपका सबसे पहला कर्तव्य क्या है, आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके मौलिक कर्तव्य है। याद रखिएगा, आपसे कोई चीज नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1-2 चीजें लिया जा रहा है, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, और कुछ नहीं। आगे देख लीजिएगा और आगे डिस्कस करते हैं इसके सामने। और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपको। देखिए, तो थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में हम लोग। तो सब्सक्राइब करना तो आपकी कर्तव्य बाबू मोरे। अब थोड़ी सी देखते हैं जरा सा हिंदी के बारे में। ये देखिए आपके सामने हिंदी का एक बुक खुल चुका है। एक आपका बुक है जिसका नाम है गोधूली। क्या नाम हुआ? गोधूली। और इस गोधूली की हम लोग बात करते हैं तो ये आपका भाग 2 है। आपके 2 बुक हैं हिंदी के। हम लोग बात करते हैं तो हिंदी के लिए आपके 2 बुक हैं। एक आपके सामने नजर आ रहा है गोधूली, और इसके देखिए 2 खंड दिए गए हैं। एक आपका गद्य खंड, एक आपका काव्य खंड। और गद्य खंड में आपके 12 चैप्टर है और आपका काव्य खंड में भी आपके 12 चैप्टर है। यानी पूरी तरीके से आपका भाग 2 जो बुक है, इसमें कितने टोटल चैप्टर्स हैं?
24 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 24 चैप्टर है। और थोड़े से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक आपका देखिए बुक आएगा जिसका नाम होगा वर्णिका। क्या नाम होगा? वर्णिका। और हम लोग वर्णिका की बात करते हैं तो ये आपका बुक भाग 1 है। इसमें केवल और केवल आपका 5 ही चैप्टर दिए गए हैं, यानी कि टोटल आपका ये गोधुली में 24 चैप्टर और 5 वर्णिका में कुल मिलाकर आपका 29 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। किस चीज में? तो हिंदी में। ओके, याद रखिएगा इस हिंदी का आपको ऑब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे और पूरा एक एक लाइन बाय लाइन बुक का भी कवर करा दिए जाएंगे। इसमें 5 चैप्टर है। इसमें लगभग 5 से 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है और 9 के बराबर भी हो जाता है। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग यहां पर आपके ग्रामर का। ओके, अगर ग्रामर सेक्शन की हम लोग बात करते हैं यहां पे तो देखिए ग्रामर में आपका क्या होने वाला है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। आपका संपूर्ण हिंदी ग्रामर की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका आएगा कारक, प्रत्यय, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, पुरुष और वचन। इसके बाद भी अगर आपका कुछ बच रहा है, मुहावरे वाले बच रहे हैं, है ना, या आपका आवेदन लिखवाना हो रहा है तो ये सब भी आपको पूरी तरीके से व्याकरण का हिस्सा है, वो आपका कंप्लीट करा दिए जाएंगे। यानी कि अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको पता है कि 100 नंबर का हिंदी होता है और 100 नंबर में आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, बाकी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और 100 में से आपको 50 नंबर ही टिक करना और 50 नंबर के आपका सब्जेक्टिव होता है ना। तो याद रख लीजिएगा, आप अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ग्रामर से आएंगे आपके। ओके, और 40 से 50 के अप्रोक्स में आपका बुक का रहेगा कि अगर इसका मतलब ये हो कि बुक ना भी पढ़े तो शायद ग्रामर से हमारा एग्जाम निकल सकता है। अगर भैया ग्रामर ना भी पढ़े तो केवल बुक पढ़ के हम लोग एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि भैया हमको नंबर एग्जाम निकालना है क्या? नहीं, हमें एग्जाम नहीं निकालना है। तो करना क्या है हमें? तो हमें 100 नंबर का हिंदी होगा, हमको 100 नंबर में 100 में 100 लाना है, यही ख्वाब लेके चलना है। और इसके लिए अगर ये आपका ख्वाब है तो उसको पूरा करने का जिम्मेदारी भी मेरा है। और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि ऑन टाइम समय अनुसार आपको अपने क्लास के टाइम पर फोन लेकर के बैठ जाना है ताकि डेली क्लासेज आपका कंटिन्यू चलाया जा सके। ओके, आगे थोड़ी सी बात करते हैं और रही बात की टाइमिंग की, कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइमिंग पर चलेगा ये भी आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। देख लीजिए आपका टाइमिंग टेबल है, देख लीजिए। आपको पहले बताए थे कि 4 बजे से आपका एसएसटी चलेगा और 4 बजे से चलता भी है, अभी भी चलता है। 6 बजे से आपका इंग्लिश चलता है, अभी भी चलता है, दोनों के दोनों चलता है कि नहीं है। और आपका मैथ्स की बात करते हैं, मैथ साइंस का, तो आपका भी मैथ चल रहा है शाम को 7 बजे से चल रहा है। संस्कृत हिंदी का हम बताए थे कि आपका टाइमिंग डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो संस्कृत की बात करते हैं तो 3 दिन आपका संस्कृत चलेगा, 3 दिन आपका हिंदी चलेगा। याद रख लीजिएगा, आपका संस्कृत 3 दिन चलेगा, 3 दिन हिंदी चलेगा। इसमें क्या होगा आप याद रख लीजिएगा, इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा। यानी कि थर्सडे को, गुरुवार को, उसके बाद फ्राइडे को और सैटरडे को 3 दिन आपका संस्कृत चलेगा जो कि आपको शांति मैम पढ़ाएंगे। और बाकी आपका 3 दिन बच गया, ये आपका मंडे और आपका ट्यूसडे और आपका वेडनेसडे, 3 दिन आपका हिंदी चला दिए जाएंगे। उसमें आपका ग्रामर भी होगा और आपका बुक भी होगा। ओके, समझ में आ गई बातें। बाकी आपका ये आपका जो होता है डेली चलेगा, ये आपका डेली चलेगा, ये भी आपका डेली चलेगा और ये भी आपका डेली चलेगा। ये आपका 3 दिन ये संस्कृत चलेगा इतने दिन, तो 3 आपका हिंदी। टाइमिंग क्या इसका रहेगा ये भी थोड़ा सा आपको बता दे रहे, सुन लीजिएगा। टाइमिंग आपका रहेगा, संस्कृत का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका रहेगा 3 से 4। 3 से 4 में आपका क्या चलेगा? संस्कृत चलेगा, यही आपका 2 दिन। और बात करते हैं हिंदी का, तो ये भी आपका 3 से 4 चलेगा हिंदी भी, लेकिन टाइमिंग आपका क्या रहेगा? अब यही आपका ये टाइमिंग आपका ये रहेगा और दिन क्या रहेगा? तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। क्लियर, समझ में आ गई बातें। यानी कि आपको डेली आना है,
देखिए स्कूल तो है नहीं कि लगातार 6 सब्जेक्ट है 6 घंटा चला दिया जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। 6 घंटा आपका चूतर भी एक जगह नहीं बैठने वाला है ना। तो इसलिए आप लोग का टाइमिंग है कि 4 बजे से आप लोग का एसएसटी चलेगा, 6 बजे से आपका इंग्लिश चलेगा और 7 बजे से आपका मैथ चलेगा, साइंस चलेगा उसी टाइम पे। मैथ्स खत्म तो साइंस से स्टार्ट होगा, साइंस खत्म तो मैथ से स्टार्ट होगा। और 3 से 4 आपका संस्कृत चलेगा, 4 से 5 आपका हिंदी चलेगा। बाकी इसके बावजूद भी अगर कोई समस्याएं इसके बाद आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना समस्या लिख सकते हैं, उसके समाधान कर दिए जाएंगे। और अगर पूरी तरीके से 500 में 500 की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरीके से हमारे साथ इतने समय तक बन रहे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम, राधे राधे।